ट्रैफिक क्या है? क्या है? जाम। देखिए, बच्चों की नजर में ट्रैफिक क्या है? जाम। और ट्रैफिक पुलिस क्या है? चालान। हम जब भी ट्रैफिक की बात करते हैं तो सिर्फ दो ही चीज नजर आती है, या तो जाम या पुलिस वाले का चालान। लेकिन आज ट्रैफिक की परिभाषा आपकी जो नजरों में बदलेगी, आप बहुत कुछ सीखेंगे। मेरे पास सिर्फ 30 मिनट है, तो मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले तो ओपन करने से पहले बता देता हूं कि ये एक ट्रैफिक अल्फाबेट कैलेंडर हमने बनाया है, जिसे श्रीमान पुलिस कमिश्नर इंदौर मकरंद देउस्कर सर के निर्देशन में हमारे जो एडिशनल सीपी सर हैं मनीष कुमार अग्रवाल सर ने तैयार करवाया है। और जिस तरह से ए से जेड तक आप अल्फाबेट्स याद है ना सभी को? यस। तो उसी तरह मैंने ट्रैफिक के अल्फाबेट्स बनाए हैं। और ये जो अल्फाबेट्स हैं, जब आप इन्हें पढ़ेंगे तो ट्रैफिक के इतने सारे नियमों आपको पता होंगे जितने आपके पेरेंट्स को भी जानकारी नहीं होगी। फिर जब आप बड़े होंगे तो लाइसेंस बनवाना पड़ता है। तो कई बच्चों को वाहन तो चलाना आता है हमारे यहाँ, लेकिन वो लाइसेंस नहीं बनवाते हैं। एक एज के बाद में लाइसेंस बनवा लेना चाहिए। उनको दिक्कत आती है, शायद हम फेल हो जाएं। लेकिन इस लेक्चर के बाद में आप लर्निंग लाइसेंस का कोई सा भी टेस्ट हो, आप पास कर जाएंगे। और जब आप स्वयं नियमों का पालन करेंगे तो आप दूसरों को भी नियमों के प्रति प्रेरित करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। जिस तरह से 3E होते हैं, ट्रैफिक को अगर मैनेज करना है तो मुख्य तरह 3E होते हैं। एनफोर्समेंट, एक होता है इंजीनियरिंग और एक होता है एजुकेशन। अगर बेहतर ट्रैफिक करना है हमें तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग हमें बेहतर करनी होगी। ट्रैफिक इंजीनियरिंग से क्या मतलब है हमारा कि फ्लाईओवर हो, सड़कें अच्छी हो, साइन बोर्ड से हो, रोड मार्किंग हो, तो ये सभी क्या आ गए ट्रैफिक इंजीनियरिंग में। अब हमने सड़कें और फ्लाईओवर तो बना दिए, लेकिन वहां जो वाहन चला रहा है उसे एजुकेशन ही नहीं है, मतलब उस सड़क पर चलने का ज्ञान ही नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा? एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। तो ऐसे में क्या हो जाता है? एक्सीडेंट हो जाता है। और उसके बाद में होता है कि अब कोई एक्सीडेंट करता है या नियमों का उल्लंघन करता है तो इन्फोर्समेंट में क्या होता है कि पुलिस उस पर कार्रवाई करती है और जो भी है यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास करती है। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए जरूरी 3E कौन से हैं? इंजीनियरिंग, एजुकेशन और इन्फोर्समेंट। इसके अतिरिक्त एक E और वो जरूरी है, वो है इमरजेंसी। बाय चांस किसी का एक्सीडेंट हुआ तो किस तरह उसे जल्दी से मेडिकल सहायता मिले गोल्डन आवर्स के अंदर और उसकी जान बचाई जा सके। जैसे आपके पास में एक मुख्य स्टेट हाईवे है ना? कहां से कहां जाता है? कोई एक बताए। इंदौर से उज्जैन के लिए जाता है। और यहाँ पर वाहन की जो स्पीड है, क्योंकि एक स्टेट हाईवे है और उस पर जो स्पीड जो होती है वो कितनी होगी? यहाँ पर आपको नाम किसने बताया? क्या नाम है? इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। थैंक यू सो मच। आप सभी को पता था, लेकिन आप बताना सही नहीं। आपको मैंने स्टेट हाईवे के बारे में बताया था। अब मैं ये ट्रैफिक का अल्फाबेट जो कैलेंडर है ये ओपन करूंगा। एबीसीडी किसको आती है? ए से डी तक सुनाए मुझे। ए, आप सुनाइए। ए फॉर बी फॉर सी फॉर डी फॉर ई फॉर। अगर मैं ए फॉर यदि एरोप्लेन बोलता तो गलत था क्या? और यदि मैं बी फॉर बेड बोल देता तो गलत था क्या? वो सी फॉर किट तो आपने बोला। और मैं डी फॉर यदि डॉक्टर बोल देता तो क्या गलत था? तो इसका मतलब है ये जो ट्रैफिक का कैलेंडर के अंदर भी जो लिखा है वो गलत नहीं है। आपने कैसे बोल दिया? देखा भी नहीं हो, गलत भी हो सकता है। तो आपको बताना है कि क्या सही है क्या गलत है और ये कितना अच्छा है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल से भी अच्छा सीखने को इससे मिलेगा। तो नहीं होना ठीक है या पूरा होना ठीक है?
जो आधा ज्ञान होता है वो बहुत खतरनाक होता है ना। यहां पर ए लिखा हुआ है, ए फॉर एम्बर लाइट। अब आप सोचोगे कि हमें तो ये एम्बर लाइट का क्या होता है? यस बेटा बताइए। सर वो बताती है कि जो ग्रीन लाइट का वेट है। अच्छा, वेरी गुड, इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। वो बताती है वेट करे तक की लाइन हम आपकी ले लेते हैं, बाकी ग्रीन लाइट की नहीं। उसके अलावा मैं अभी समझाता हूं। इसका मतलब होता है कि सावधान करती है ना, सावधान करती है कि अब कोई लाइट आगे आने वाली है। मतलब ये जो होता है ये सिर्फ 5 सेकंड के लिए होती है, मैक्सिमम लिमिट इसकी 5 सेकंड है। ये 5 सेकंड में जैसे कि ग्रीन में कोई व्हीकल चल रहा है और अगर ये लाइट हुई है तो मतलब है कि अब सिग्नल चेंज होने वाला है। तो इस बीच क्या करना है, क्या करना है आपको येलो लाइट देखकर? पर रुकता कौन है? कोई नहीं रुकता। और हमारे यहाँ तो येलो लाइट में गाड़ी भगाना शान समझते हैं। उन्हें लगता है कि बस यही जिंदगी का जो असली मजा है। वेरी गुड, कौन बोला? जिंदगी का असली मजा येलो लाइट में गाड़ी भगाने का है, हमारे यहाँ ये लगता है। लेकिन जो एक्सीडेंट भी होते हैं इन्हीं 5 सेकंड के अंदर होते हैं, क्योंकि दूसरे लेन को डिवाइड करते हैं और ये डाइवर्जन के भी काम आते हैं। जैसे कि मैं एक पुलिस वाला हूँ, ज्यादा से ज्यादा मैं 8 घंटे ड्यूटी कर पाऊंगा, लेकिन 24 घंटे में मैं खड़ा रह नहीं सकता। पता चले कि चौराहे पे कोई भी नहीं है और मैं भी रात में खड़ा हूँ और दूसरे लोग मुझे देख के डर के भाग जाए, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, वहां पर ऐसे डिवाइडर का यूज करते हैं। ये तो अब कैसा भी मौसम है उसमें खड़े रहते हैं। तो बी फॉर बैरिकेड, सी फॉर यस, सी फॉर सर्कल। हर जगह पर ट्रैफिक सिग्नल नहीं लगे होते। हमारे देश में सबसे ज्यादा इन सर्कलों का उपयोग करते हैं, जिन्हें हम गोल चक्कर बोलते हैं। तो इसका भी नियम होता है, गोल चक्कर में हमें पूरा सर्कल घूमना पड़ता है। और इसका भी एक सबसे बड़ा नियम है कि सबसे पहले जो दाहिनी तरफ का ट्रैफिक है या जो पहले से मौजूद है हम उसे जाने दें, उसके बाद सर्कल में इंटर करें। लेकिन हमारा क्या होता है, वो तो बेचारा आ रहा होता है, उसके आगे जाके क्यों भैया दिख नहीं रही है क्या, यही आदत है ना हमारे यहाँ। तो ये है सी फॉर सर्कल, डी फॉर वेरी गुड, डी फॉर डॉक्यूमेंट्स। जिस तरह से आप इस क्लास में आए हैं तो आपके गले में एक आईडी कार्ड है। यस, आईडी कार्ड आपकी पहचान है। आप जब एग्जाम में बैठते हैं तो आपको एक एडमिट कार्ड लगता है जिसमें आपका एनरोलमेंट नंबर रहता है, आपका फोटो भी रहता है ना। नहीं तो पता चले लक्की की जगह विक्की आके बैठ जाए और एग्जाम दे जाए मुन्ना भाई जैसे, है ना। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वैसे ही यदि वाहनों को भी चलाना है सड़कों पर आकर तो आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। अब मैं एक छोटा सा सवाल पूछूंगा कि यदि 2 व्हीलर चलाना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है? हाथ खड़े करें, मैं उनसे पूछ लूंगा। यस, लाइसेंस, ताली बजाइए। और 2 व्हीलर के लिए और डॉक्यूमेंट आप बताइए बेटा। गाड़ी के कागज मतलब डॉक्यूमेंट ही होते हैं गाड़ी का, और एक होता है इंश्योरेंस। 3 आगे समझ में। और एक और है पीयूसी कार्ड। प्राइवेट व्हीकल को 4 दस्तावेज होना जरूरी है। पीयूसी कार्ड, अब पीयूसी का मतलब कौन बताएगा? पीयूसी मतलब पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। वो सर्टिफिकेट बताता है कि आपका वाहन कोई प्रदूषण तो नहीं फैला रहा है। यदि कमर्शियल वाहन जैसे कि जो ट्रक चलते हैं, बस चलती है, तो 2 डॉक्यूमेंट और जुड़ जाते हैं, एक फिटनेस और एक परमिट। अब ई फॉर इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में आप देखोगे आपके यहाँ पर एक स्क्वायर है, लोकुस चौराहा, वहां पर इंजीनियरिंग को लेकर काम हो रहा है, वहां फ्लाईओवर बन रहा है। तो ट्रैफिक में बेहतर ट्रैफिक के लिए 70% काम करती है इंजीनियरिंग। पता चले सड़क सकरी है और 1000 वाहन को आप निकाले जा रहे हो, जवान सिटी फूकी जा रहा है, और फिर भी कोई हाथ हो जाके बोल रहा है कि अरे आगे नहीं बढ़ रही है क्या। तो अच्छी इंजीनियरिंग होगी, फ्लाईओवर होंगे, तो आप आसानी से और अच्छे से वहां से
वहां का ट्रैफिक चलेगा। ए फॉर फुटपाथ चलने के लिए होती है, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, गाड़ियां चला देते हैं और पैदल पैदल बीच रोड पे चलता है। तो ए फॉर फुटपाथ, तो सड़क पर पेडेस्ट्रियन की सेफ्टी के लिए क्या होती है, फुटपाथ। एक अच्छा सा एक आपने दूसरी तरफ चले तब आपको सामने से आने वाला तो व्हीकल दिखेगा ना। अगर कोई सामने से आया है और जो उस तरफ का व्हीकल तो बाईं ओर रहेगा, वो तो आपके ऊपर आ ही नहीं रहा है और आपकी नजर सामने वाले व्हीकल पे रहेगी और सामने वाले की आप पे रहेगी। गाड़ी बहुत दूर से देख लोगे तो आप पहले ही अलग हो जाओगे। और यहाँ हम क्या करते हैं, बाईं तरफ चलते हैं, पीछे वाले ने अगर हार्न नहीं बजाया हो तो आपको पता नहीं चलता है। तो हम किसके भरोसे चलते हैं उस समय, दूसरों के भरोसे चलते हैं और बार बार हम टर्न होके देखते हैं। तो हमें अगर मतलब नेक दिल व्यक्ति कौन होता है, जो दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझता है, जिसे हम बोलते हैं संवेदना, दूसरों के प्रति जिसे संवेदना होती है। संवेदना वो वाले नहीं, पता चले कि एग्जाम में यार मेरे दोस्त को कुछ नहीं आ रहा तो तुम उसको कॉपी करवा रहे हो कि उसका दर्द मेरा दर्द है, मेरा दोस्त है, ऐसा नहीं। गुड सैमरिटन होता है कि जो पीड़ित की मदद करता है। तो गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि अगर कोई गंभीर घायल की मदद करता है तो उसे 5,000 रुपए देते हैं, पर पैसे एक तरफ, आत्मसंतुष्टि दूसरी तरफ। तो यह एक बहुत बड़ा उपकार है। यदि घायल को सही समय पर हम अस्पताल पहुंचा देते तो उसकी जान बच जाती है। एज फॉर ये पुलिस वाला नहीं हूं, तो एज फॉर हैंड साइन। तो ट्रैफिक जहां सिग्नल नहीं होते हैं तो वहां पर पुलिस वाला ट्रैफिक कंट्रोल करता है। तो ये हैंड साइन भी 10 प्रकार के अलग अलग होते हैं। यदि मैंने ये इशारा किया आप समझ जाओगे क्या करना है, सामने वालों को रोक रहा हूं। ये वाला इशारा किया तो, लेकिन आपको ये इस इशारे का ये मतलब नहीं होता। इस इशारे का मतलब होता है पीछे से आने वाला रुकना। डायरेक्शन का तो काम होता है, लेकिन मैंने ऐसा करा इसका मतलब है सामने से वाला रुकेगा, पीछे वाला रुकेगा। और ऐसे पीछे देखना भी है, साइकिल वाला भैया नीचे से निकल जाए ना। तो हमें इस तरह से अलग अलग ट्रैफिक साइन होते हैं। ये स्पीड स्लो करने का, ये ट्रैफिक दाहिनी ओर के बढ़ाने का, ये बाईं ओर का ट्रैफिक को बढ़ाने का, तो अलग अलग इसे साइन होते हैं। आप देखेंगे कि सड़क पर 3 तरह के संकेत बोर्ड के भाई साहब होते हैं। 3 भाई साहब होते हैं। अब याद रखो, संकेत बोर्ड जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। एक होते हैं मैंडेटरी साइन, जो एम पे लिखा हुआ है। मैंडेटरी साइन का मतलब होता है अनिवार्य संकेत। इन संकेतों का पालन करना अनिवार्य होता है। ये गोल सर्कल में होते हैं, देखा आपने गोल सर्कल में। और सेकंड वाले होते हैं कॉजनरी साइन। अब जो कॉजनरी जो साइन, जो इंफॉर्मेटरी, अब इंफॉर्मेटरी साइन होते हैं स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में। अब जो आई फॉर इंफॉर्मेटरी जो साइन होते हैं, ये ब्लू बैकग्राउंड में व्हाइट से इस तरह से लिखे जाते हैं। इनका मतलब होता है कि ये आपकी सुविधा के लिए होते हैं। जैसे कि ये प्लेस के बारे में बताते हैं, डिस्टेंस के बारे में। उज्जैन 90 किलोमीटर, उज्जैन 40 किलोमीटर, या इंदौर कितनी दूर है, इस तरह के बोर्ड लगे होते हैं। जैसे अब पेट्रोल पंप है 2 किलोमीटर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अनिवार्य रूप से पेट्रोल डलवाना ही है, आपको इलाज की जरूरत नहीं है और बोलोगे आज तो यहीं अस्पताल में बेड रेस्ट करेंगे वापस। तो यहाँ पर लगाया हुआ है। मोटे तौर पर बस यही समझ लीजिए कि किसी चौराहे पर येलो जंक्शन बॉक्स है, इसका मतलब ये है कि आपको उस सर्कल में एंट्री तभी करनी है स्क्वायर में जब आपका एग्जिट क्लियर हो, ताकि उससे जाम ना लगे। के फॉर कीप सेफ डिस्टेंस। हमें एक वाहन दूसरे वाहन के पीछे हम चलाते हैं अपना वाहन, तो हमें एक सेफ डिस्टेंस रखना है, दूसरों के भरोसे को बहुत नॉलेज है। एल फॉर लैंड डिसिप्लिन। एक अनुशासन हमारे जीवन में सबसे ज्यादा मायने रखता है, चाहे हमारा दैनिक जीवन हो या फिर हम ट्रैफिक की बात करें। देखिए ये एक अनुशासित बहुत एक और मैंडेटरी साइन मैंने जो बताया था कि ये गोल सर्कल में होते हैं। सिर्फ जैसे क्लास में 2 बच्चे शरारती होते हैं, ऐसे ही 2 जो साइन है इसमें वो डिफरेंट होते हैं। एक स्टॉप का साइन होता है जो 8 एंगल में होता है और एक गिव वे साइन होता है, इसका भी एक अलग मतलब है, लेकिन आपको इतना जानना जरूरी नहीं है। एंड फॉर नंबर प्लेट। वाहनों को किस तरह पहचानना है, इसके लिए एक नंबर प्लेट होती है। अब ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर प्लेट होते हैं कि जैसे कि अगर प्राइवेट व्हीकल है तो उस पे जो बैकग्राउंड कैसा होता है, व्हाइट होता है, नंबर ब्लैक से लिखा होता है। कमर्शियल है तो बैकग्राउंड येलो होता है, नंबर ब्लैक से लिखा हुआ होता है। सेम ऐसे ही अगर
इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो ग्रीन। ये देखो इन्होंने ग्रीन मास्क पहना है, इसलिए हमें फटाक से ग्रीन बता दिया। तो ग्रीन होता है, अगर प्राइवेट है तो नंबर व्हाइट से, व्हाइट ने बोला वो उन्होंने बिल्कुल सही बताया, व्हाइट से। और यदि कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहन है तो येलो से। वेरी गुड। तो ये नंबर प्लेट्स होती है। अब इसके बाद में होता है ओ फॉर ओबे ट्रैफिक रूल्स। हमें यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। काफी सारे नियम होते हैं, हेलमेट पहनना चाहिए, सीट बेल्ट पहनना चाहिए, सभी को पढ़े। पी फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब जिससे लोक परिवहन होता है। यदि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा तो लोगों को टू व्हीलर या कार लेके नहीं निकलना पड़ेगा और जाम में नहीं फंसेंगे। ये हमारी क्या है, ये इंदौर की आई बस, ये आई बस है। और क्यू फॉर क्विक रिस्पॉन्स टीम। अगर एक्सीडेंट हुआ तो कौन कौन मदद करता है? अब एम्बुलेंस को बुलाना है तो क्या डायल करेंगे? 108। बहुत बढ़िया। वो यदि पुलिस को बुलाना है तो 100। और फिर फायर ब्रिगेड को बुलाना है तो अब ये जो तीनों हैं इन्हें क्या बोलते हैं? क्विक रिस्पॉन्स टीम। वाहन में आग लगती है तो फायर की जरूरत पड़ती है, मेडिकल इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस, और पुलिस लिखा पढ़ी करती है उसके लिए। आर फॉर रेस्पेक्ट पेडेस्ट्रियंस, मतलब पैदल यात्रियों की रेस्पेक्ट करो। पर कभी कभी हमारे तो पैदल यात्री भी ग्रीन सिग्नल चलता है और भाई साहब ये मोबाइल में लगे और कैसे जा रहे हैं। उन्हें ट्रैफिक से मतलब ही नहीं है। उन्हें गियर्स मतलब सुरक्षा उपकरण, जैसे टू व्हीलर के लिए हेलमेट, फोर व्हीलर में वैसे ही बच्चों की जो स्कूल जो बसें हैं उनमें भी सेफ्टी फीचर्स होते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। तो जैसे फायर एक्सटिंग्विशर, फर्स्ट एड बॉक्स, फिर उसके बाद में इमरजेंसी डोर, फिर एक इमरजेंसी वो भी आता नहीं अलार्म बटन, तो सीट बेल्ट उसमें भी होता है, और स्पीड गवर्नर। तो ये वाला ट्रैफिक रेड का मतलब और एम्बर येलो का मतलब और ग्रीन का मतलब हाँ पता सबको है, लेकिन सिग्नल तोड़ दोगे तुम बड़े बड़े। अब यू फॉर अंडर एज ड्राइविंग इज डेंजरस। यही आपका आज का मेन पॉइंट है। अब बताओ किन किन को स्कूटी चलाना आती है? शाबाश, ताली बजाओ अपने लिए। ये जिनको स्कूटी चलाना इनको सभी को आती है। अब इनके नंबर लिख लीजिएगा, तो इनके पेरेंट्स का आप चालान पहुंचाएंगे, है ना? 5-5 हजार का चालान पहुंचाएंगे। अब सुनिए, बिना लाइसेंस की और कम उम्र में गाड़ी चलाने के नुकसान में बता देता हूँ। आपको क्या लगता है कि ट्रैफिक पुलिस चालान बनाएगी अगर कम चलाएंगे तो? अब इसके नुकसान समझे तब आप समझ जाएंगे कि यार सिर्फ पुलिस से ही लेना देना नहीं, क्योंकि पुलिस कॉलोनी में तो आती नहीं है। आपके यहाँ कोई ट्रैफिक पुलिस वाला वहाँ खड़ा नहीं है चालान बनाने, सिर्फ हमारे हमको रोकते हैं, हमारे चालान बनाते हो, या फिर किसी पॉलिटिकल का नहीं बनाते या किसी पुलिस वाले का नहीं बनाते हैं। लेकिन आज जमाना हाईटेक हो चुका है। आईटीएमएस कैमरे शहर में लगे हैं, आरएलवीडी कैमरे लगे हैं, जो ना किसी का पद देखते हैं, ना किसी की प्रतिष्ठा देखते हैं, ना किसी का जेंडर देखते हैं। और सबसे ज्यादा चालान मैडम लोगों के आते हैं स्कूटी के। जेब्रा क्रॉसिंग पर खड़ी स्कूटी या फिर रेड है, ये किसी में फर्क नहीं करते हैं और ये अपने आप चालान बना देते हैं। और चालान आता है घर पे, आप नहीं भरोगे तो फिर बाद में। और साइन मैंने बता दिया है कि वार्निंग साइन भविष्यवाणी करते हैं सड़क पर। आपने भविष्यवाणी सुनी है? जैसे कि मेरे चलती थी ना, ऊपर से आवाज आती थी, हे मानव ये क्या गलती कर रहा है? आप देखते हो ना सीरियल, तो भविष्यवाणी होती। तो यही साइन बताते हैं कि हे बालक, अपने वाहन को धीमा कर, आगे अंधा मोड़ आने वाला है। तो ये 100 मीटर पहले लगा होता है, 50 मीटर पहले रिफ्लेक्टर में वो साइन को आप देख लोगे। समझदार मानव होगा तो गाड़ी धीरे कर देगा, और नहीं होगा तो अंधे मोड़ से साउथ की मूवियों की तरह गाड़ी फ्लाई, है ना, बाद में उसका भाई बटरफ्लाई हो जाए। तो
ये हुआ वार्निंग साइन। ये एक्स जो साइन होता है इसका मतलब खतरा नहीं होता है। पता चले कि आपने ये साइन देख लिया तो आगे नहीं जाना, आगे खतरा है। ये खतरा नहीं है, ये कॉजनरी साइन बताता है कि क्रॉस रोड है, चौराहा नहीं, क्रॉस रोड। 5 या 6 रास्ते का आगे सड़क है तो वाहन धीमा कर दें। वाई साइन बताता है कि एक रोड है, उसके बाद में 2 रोड और निकली है। और जेड फॉर जेब्रा क्रॉसिंग। ये जेड फॉर, ये जो इसके अंदर का जो जेब्रा है ये अपने इंदौर के जू का ही जेब्रा है। इस जेब्रे का फोटो मैं अपने बच्चे को बता रहा था, बेटा ये जेब्रा होता है, इससे और सेम ऐसे ही जो क्रॉसिंग होती है जेब्रा क्रॉसिंग होती है। 3 साल के मेरा बच्चा उसको बता रहा था, मेरे जहन में आया कि यार मैं जेड फॉर जेब्रा क्रॉसिंग कब बनाऊं। मैंने शेयर करा तो लोगों ने उसको सराहा, तो मेरा मूड हुआ। मैंने कहा ऐसा तो ए से लेकर जेड तक की अल्फाबेट भी बन सकती है। और बस उसी सोच विचार में वो अल्फाबेट बनी। और